देर से ही सही, लेकिन आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 शुरू हो चुका है, टीम इंडिया के लिए नई नई चुनौतियां हैं, आईसीसी के टाइटल दांव पर हैं, कुछ गोल्ड मेडल भी दांव पर हैं। क्या कुछ है इस साल में, क्या कुछ घट सकता है, कितने पदक भारत जीत सकता है, कितने आईसीसी टाइटल भारत जीत सकता है, इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं तनिष्क। तो तनिष्क, बताइए क्या कुछ है इस साल भारतीय टीम के लिए और खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए। साल बहुत बिजी रहने वाला है। जनवरी से शुरू हो जाएगा और मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर तक तो नॉन स्टॉप क्रिकेट होने वाला है, नॉन स्टॉप क्रिकेट है। और मई जून तक तो मतलब सांस लेने की फुर्सत नहीं है मुझे लगता है। उसके बाद भी नहीं है, क्योंकि हर एक महीने में सीरीज है, हर एक महीने में कोई ना कोई टूर्नामेंट है, तो कहीं भी कोई जगह नहीं है। फैंस को भरपूर मजा इस साल मिलने वाला है। आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक का शेड्यूल उठाकर देखोगे तो सिर्फ मैं मेंस क्रिकेट की बात करूं तो हर महीने भारतीय टीम या भारतीय टीम के खिलाड़ी कहीं ना कहीं किसी न किसी टूर्नामेंट, किसी न किसी ट्रॉफी में, किसी न किसी सीरीज में, किसी न किसी टूर्नामेंट में खेलते हुए आपको नजर आने वाले हैं। इसकी जो शुरुआत है वो जनवरी से होने वाली है। जनवरी में आपको पता ही है 3 वनडे और 5 टी20 मैच हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। सबसे पहले तनिष्क से जानेंगे कि ये जो वनडे सीरीज है, टी20 सीरीज है, इसका क्या महत्व है और कैसा प्रेडिक्शन है उनका। वनडे सीरीज कुछ खिलाड़ियों के लिए तो हो सकता है इम्पोर्टेंट, जैसे कुछ जो टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुने गए खिलाड़ी उनको शायद इसमें मौका ना मिले, तो कुछ जो खिलाड़ी होंगे उनको परफॉर्मेंस देना होगा, क्योंकि बाद में अगर वो जैसे हार्दिक पांड्या हैं और हार्दिक पांड्या की जगह हो सकता है आपको नीतीश रेड्डी खेलते हुए दिखें, एक मौका और दिया जाए उनको। तो अगर नीतीश रेड्डी अच्छा परफॉर्म करते हैं, आगे उनको टीम में बने रहने के लिए अच्छा परफॉर्म करना होगा, क्योंकि नीतीश रेड्डी को केवल हार्दिक पांड्या के आने से तो खतरा है ही। हार्दिक पांड्या आएंगे तो ऑटोमेटिक चॉइस होंगे, वो तो आ जाएंगे टीम में। लेकिन एक खतरा ये भी है कि अभी जो पीछे जो 6-7 महीने या साल भर पहले जो लग रहा था कि वो सेकंड हार्दिक पांड्या के एक विकल्प के तौर पे दिख रहे थे, तो एक विकल्प और शिवम दुबे भी उभर के आ गए हैं, गेंदबाजी भी अच्छी कर ले रहे हैं। तो कई जगह ये बातें भी चल रही हैं कि वनडे में भी शिवम दुबे को चांस देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज नीतीश कुमार रेड्डी के लिए होना है। इससे पहले तो अभी तो टीम आएगी एक आध दिन में, तो पता चल जाएगा कि ऋषभ पंत टीम में है या नहीं। अगर ऋषभ पंत टीम में होते हैं तो उनको भी एक आध मैच में ट्राई तो करना ही चाहिए, मौका देना चाहिए। श्रेयस अय्यर पे भी अभी सवाल है उनके फिटनेस पे, तो श्रेयस अय्यर के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी सीरीज और शुभमन गिल के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि लंबे समय से दोनों वनडे क्रिकेट तो खेले नहीं है। तो मुझे ऑस्ट्रेलिया दौरे पे खेले थे, उसके बाद से तो खेला नहीं है, और दोनों कप्तान उप कप्तान है। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज इन खिलाड़ियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हो सकता है गेंदबाजी में आपको कोई मतलब थोड़े कुछ नए तेज गेंदबाजी अर्शदीप और हर्षित राणा चुने जाते कि नहीं, बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुने गए हैं। तो मे बी आप हो सकता है कि उनमें से एक को तो अर्शदीप को आराम दो और आप किसी नए गेंदबाज को मौका दो। इससे प्रसिद्ध कृष्णा को और भी गेम्स मिल सकते हैं। मोहम्मद सिराज वापस आ सकते हैं। मोहम्मद सिराज को भी वापस तो लाया जाना चाहिए उस सीरीज में। आपने शमी, मोहम्मद शमी अब कंटेंशन में बातें तो हो रही हैं, लेकिन मुझे अभी लगता नहीं है। अब ये चूंकि थोड़ा एज का मामला है तो मुझे कम चांसेस लगते हैं कि उनको 2027 तक के लिए देखा जा रहा है। आते हैं तो अच्छी बात है, अच्छी खबर होगी, लेकिन अभी मुझे संभावनाएं कम लग रही हैं। अच्छा, सीरीज को लेकर प्रेडिक्शन क्या है। सीरीज यार न्यूजीलैंड की टीम तो मतलब अब क्या बता, उसमें तो ऐसे नाम भी नहीं थे, मतलब देख के लग रहा है कि यार दोनों टीमें पहली बार भिड़ेंगी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद। और इस टीम में नाम देख के ऐसा लग रहा है यार इनके बारे में क्या लिखा जाए और क्या पढ़ा जाए। तो क्लीन स्वीप तो इंडिया में तो यार अब ये तो हो सकता है कि हो, बट न्यूजीलैंड है यार, कई बार वो चौंका देती है, खासकर इंडिया को। अच्छा, तो जो वनडे सीरीज और टी20 सीरीज है न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसके बाद टीम इंडिया सीधे टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाली है। टी20 वर्ल्ड कप जो है वो फरवरी के पहले सप्ताह से और मार्च के पहले सप्ताह तक चलेगा। तो इसमें क्या है टीम इंडिया की पॉसिबिलिटीज, क्या है प्रेडिक्शन। यार आप भूल गए, उससे पहले एक और आईसीसी टूर्नामेंट है, उसकी बात अंडर 19 वर्ल्ड कप। अंडर 19 वर्ल्ड कप वो थोड़ा सा भी हम बाद में बात करेंगे कि और कौन कौन से टूर्नामेंट हैं। फिलहाल हम टीम इंडिया पर फोकस करते हैं मेनली। तो क्या है उसका कहना। मुझे लगता है ग्रुप स्टेज तो ठीक है, सुपर 8 थोड़ा वो देखने को मिलेगा, वहाँ पे मुकाबले देखने को मिलेंगे। थोड़ा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कोई टीम से टक्कर होती है तो वहाँ थोड़ा वो होगा, थोड़ा हाँ कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद मुझे लगता है कि सेमीफाइनल तक तो इंडिया को जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि टूर्नामेंट इंडिया में हो रहा है, जो टीम है पूरी पहली बार ऐसा होगा कि वो मतलब पूरी नई यंग टीम ही है। हो सकता है कि मेन ज़्यादा चेहरे ऐसे हों जो कि पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट खेल रहे हो, तो उसका भी प्रेशर होगा। तो यार और टी20 में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। टी20 में यार 2 ओवर 3 ओवर में कभी कभी मैच बदल जाते हैं। तो अभी तक मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में तक तो पहुंचना वो है, होना सेमीफाइनल तक तो पहुंचना चाहिए इंडियन टीम को, आगे फिर देखते हैं।
तो T20 वर्ल्ड कप मार्च में खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर IPL शुरू हो जाएगा मार्च के आखिर में ही। आईपीएल इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा इस बार, क्योंकि आप बहुत लंबे क्रिकेट, ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम का ही लंबा कैलेंडर है, ऑस्ट्रेलिया और सभी टीमों का है। तो यार इस बार क्रिकेट खेलती हुई नजर आई। इस बार रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों का थोड़ा हो सकता है कि लॉटरी लग सकती है, क्योंकि इंजरीज वगैरह होंगी, और आईपीएल को हो सकता है इस बार थोड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि जो मेन खिलाड़ी हैं ना, तो वो जैसे बुमराह हुए जो इंजरी प्रोन है, बुमराह हुए और हार्दिक पांड्या हुए, ऐसे खिलाड़ियों के साथ हो सकता है मे भी कितना लंबा ना खिंच पाए। IPL तो फिर भाई मई के आखिर तक चलने वाला है। इसके बाद जून आती है और जून में हमको देखने को मिलेगी अफगानिस्तान के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज। 6 महीने भरे हुए लग रहे हैं आपको, क्या कहते हो? अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज कैसी रहेगी? हाँ, इंटरेस्टिंग होगा, नए चेहरों को हो सकता है मौका मिले, और क्योंकि लंबा क्रिकेट होना है, इसके बाद से आपका फोकस होगा वनडे क्रिकेट पे, बहुत ज़्यादा फोकस होगा। तो T20 क्रिकेट वगैरह में थोड़ा आपको नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं इंडियन टीम में। तो अफगानिस्तान सीरीज में होगा कि आपको कुछ नए चेहरों पे आप देखो, आयुष महात्रे वगैरह को हो सकता है मे भी आपको कि चांस मिल जाए। लेकिन वो सिर्फ वनडे सीरीज है उसमें, और 3 मैचों की वनडे सीरीज और एक टेस्ट मैच है। तो टेस्ट मैच वो WTC का हिस्सा नहीं है, तो वहाँ हम कुछ नए चेहरे देख सकते हैं यार। ऐसा टेस्ट मैच में आप क्यों ट्राई करोगे? आप दोगे आपको, एक श्रीलंका मौका के किसी लिए वो है, आपकी टीम ऐसे ही कमजोर चल रही है, उसमें आपको मौका देना चाहिए खिलाड़ियों को। और प्लीज बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, उसको लेबोरेटरी इंडियन टीम को ना बनाएं। अब फिक्स नंबर दें सभी को, कभी वॉशिंगटन सुंदर को 3 और वो ना करें। क्या बोलते हैं, उसका कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि अब तो एक भी टेस्ट हारे तो आपके लिए लंका लग जानी है, खासकर WTC टेस्ट की। तो इसके बाद जुलाई आ जाती है। जुलाई में भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी, जहां 5 T20 और 3 वनडे मैच होंगे। ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है भारतीय क्रिकेट के लिए? हाँ, यहाँ पे यार वो एक विदेशी दौरा है ना, जो खासकर वो वनडे सीरीज के लिए इम्पोर्टेंट होगा। वनडे सीरीज इसलिए इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि आप बाय इंग्लैंड जैसी जगह पे खेलोगे, और ऐसे ही लगभग कंडीशन में आपको अगले साल वर्ल्ड कप भी खेलना होगा। तो उस टाइम तक हो सकता है आप कुछ खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट कर लो, उनको बना लो कि ये, हालांकि वो टीम शॉर्ट लिस्टेड ही है, लेकिन थोड़ा वो लंबा समय होता है ना, उस टूर्नामेंट के बाद से लगभग 1 साल रह जाएगा आपके पास, मतलब इंग्लैंड दौरे के बाद से। तो वहाँ पे वनडे सीरीज तो इम्पोर्टेंट होगी। T20 क्रिकेट वैसे ही चलता रहेगा, और देखते हैं, अभी हो सकता है कि आपको T20 में नया कप्तान भी देखने को मिले। हाँ, खैर बात करते हैं अब अगस्त की। तो अगस्त 2026 में टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलेगी, जो कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। इस सीरीज का शेड्यूल अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जो सीरीज है वो WTC को मद्देनजर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कहते हो? श्रीलंका टफ होगा, और वहाँ पे चूंकि आप देखोगे कि श्रीलंका भी है ना, WTC में रैंकिंग में भारत से तो ऊपर है, नंबर 3 या 4 के करीब है वो। तो वो भी कोशिश तो करेगी हराने की, आपको फाइनल में जगह बनाने की। और श्रीलंका आपको बहुत टफ होगा, क्योंकि स्पिन के खिलाफ आपको खेलने में खासी मुश्किलें आ रही हैं। अपने यहाँ नहीं खेल पा रहे तो वहाँ तो पीछे ऐसी ही मिलेंगी, और श्रीलंका में आपको पीछे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो एज एफ टी वो बहुत बढ़िया टीम नहीं है, लेकिन आपको वैसे कंडीशंस में आपको परेशान तो कर सकती है। अगर आप श्रीलंका जीत जाते हो, उसके बाद आप पे थोड़ा हो सकता है कि आप WTC फाइनल में जगह बनाने की थोड़ी सी दावेदारी हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को आके यहाँ इंडिया में खेलना है लास्ट में, 5 मैचों की सीरीज होगी। लेकिन उसके बाद आपके पास केवल अभी 9 टेस्ट बाकी हैं, उसमें से 2 आपको न्यूजीलैंड में खेलना होगा। उसके बाद फिर भी अगर आप अब ऐसा, अब इस टीम के साथ कहना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप 5-0 ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जीत जाओ, इधर 2-3 टेस्ट जीत जाओ आप, तो हो सकता है कि आप फाइनल में जगह भी बना लो एज ऑफ नाउ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच अभी तक हारी नहीं है, 1 मैच हारी है बस इस WTC उसमें। बट ये WTC साइकिल ऐसे चलता है कि यार कब डायनेमिक्स बदल जाए कोई नहीं जानता। पिछली बार इंडिया के साथ यही हुआ, आप 1 या 2 मैच हारे वहाँ पे बांग्लादेश तक, न्यूजीलैंड सीरीज वाला, हाँ, उससे बहुत सारी चीज़ें बदल गई। होम टेस्ट होते हैं वो आपको, और जो साउथ अफ्रीका की सीरीज है वो चुभने वाली है भारत को। यार आप पिछला WTC देखो ना, वहाँ आप गए साउथ अफ्रीका, हमें लगा था कि सबसे टफ तो इस बार तो इंडिया बना ही लेगा, आराम से बना लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पे आपको लास्ट में जाना था। लेकिन उससे पहले इतने मैचेज आप जीत जाते, एक डर था कि आपको साउथ अफ्रीका में निकालना है कैसे भी, तो साउथ अफ्रीका में आप 2 में से 1 मैच जीत लिए, वहाँ 1-1 से सीरीज बराबर कर ली। तो वहाँ फिर भी लगा कि यार बहुत मुश्किल वो निकल गया, हो सकता है एक बार एक और फाइनल आप खेल जाओ। लेकिन वो लास्ट में न्यूजीलैंड से आप घर में हारे, और फिर ऑस्ट्रेलिया में तो क्या ही कहना, माशाअल्लाह वो क्या सीरीज रही थी। हाँ, तो इसके बाद सितंबर आ जाएगा। सितंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ फिर से T20 सीरीज है 3 मैचों की, जो कि संभावित तौर पर UAE में होगी, क्योंकि UAE में मेजबानी करती है अफगानिस्तान की टीम।
तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि T20 सीरीज T20 वर्ल्ड कप के बाद तो कोई मायने ज़्यादा रखेगी नहीं। हालांकि इसके बाद भारतीय टीम सितंबर में वेस्ट इंडीज़ में वनडे और T20 सीरीज खेलेगी, लेकिन सितंबर में ही आपको, सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही आपको एशियन गेम्स भी देखने को मिलेंगे, जहां निश्चित रूप से भारतीय टीम होगी। तो क्या पिछली बार की तरह वही युवा टीम ही जाएगी, ए टीम टाइप, या फिर आपको मेन खिलाड़ी भी देखने को मिल सकते हैं? नहीं, युवा टीम ही आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा उसमें मतलब होंगे, अच्छे नाम होंगे, जैसे जो अच्छे तो भाई भारतीय क्रिकेटर हैं तो वो अच्छे ही होंगे नाम। जैसे जिसमें पिछली बार भी टीम बहुत अच्छी गई थी, वहाँ पे आप देखो ऋतुराज कैप्टन थे, उनको कैप्टन बना के भेजा। ऋतुराज मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत उनका वो नहीं है, मतलब स्ट्रगल करना, अभी तक जगह नहीं बना पाए, इतना डेप्थ है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखी जाएगी कि उनकी कप्तानी में भारत गोल्ड जीत गया था। गोल्ड जीत गया था, exactly। गोल्ड की बात तो होगी वहाँ सारी टीमें उसी दर्जे की ऐसी, हाँ लगभग ऐसी दर्जे की टीमें थी, ऐसी टीम भेजी जाएगी। और अभी तो यार एशियन गेम्स वगैरह में या मतलब मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स में क्रिकेट को उतना मतलब कॉन्टेस्ट देखने को नहीं मिलता, खास करके जब यहाँ पे मैचेज होते हैं। कॉमनवेल्थ में फिर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आ जाए। पिच है और इतने घटिया मैदान थे कि 8-8 10-10 गेंदों में अर्धशतक लग रहे थे। तो ये वो एक यूनिवर्सिटी थी, वो चाइना की, वहाँ मैच हो रहे थे वो। और इस बार भी जापान में ही मैच है, जहाँ क्रिकेट की फैसिलिटी तो बहुत कम है। तो 40-40 मीटर की बाउंड्री नहीं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो है कि 60 मीटर मिनिमम होना चाहिए। तो अब 60 फिर भी 60 मीटर भी तो कितना ही, क्या ही ग्राउंड है वो, मतलब अगर आप 60 मीटर मानसिक तौर पर तो जीत ही है बल्लेबाजों की। हाँ, तो इसके बाद अक्टूबर आ जाएगा। अक्टूबर में 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की T20 सीरीज वेस्ट इंडीज से है, घर पर है। और फिर अक्टूबर में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी। जी सबसे टफ दौरा होता है ये। यहाँ पे टीम मतलब बड़े बड़े बल्लेबाज खिलाड़ियों को स्ट्रगल करते देखा है। बहुत बहुत इंडियन टीम मतलब कभी अच्छा नहीं करती। एक बार जब धोनी कप्तानी में एक टेस्ट सीरीज जीत के आई थी टीम, जहाँ गौतम गंभीर ने वो पारी खेल दी थी बहुत बढ़िया, वो टिक गए थे और एक वो मैच ड्रॉ कराया था, वो एक सीरीज थी। बाकी मैंने कभी नहीं देखा कि वो इंडियन टीम डोमिनेट करे। वहाँ दिक्कत आती है। एक बार विराट कोहली ने कैच छोड़ दिया था ब्रेंडन मैकलम का, उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी। तो सभी जिस मैच को याद करते 2 टेस्ट, 3 वनडे और 6 T20 इंटरनेशनल मैच हैं इस दौरे पर। ये जो सीरीज है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहेगी, चाहे सीमित ओवरों की बात करें, चाहे फिर टेस्ट क्रिकेट की बात करें। बाउंड्री छोटी होती है, वहाँ रन बनाना मतलब वनडे और T20 में तो बहुत वो है। एक बार यूसुफ पठान मुझे याद है और वीरेंद्र सहवाग एक ही मैच पे उन्होंने, मुझे लगा कि 2 बार 6 छक्के लगेंगे। दोनों बार खैर वो आउट हो गए, बाउंड्री पे ही कैच हुए, 4 छक्के लगा दिए थे दोनों ने। और दिसंबर 2026 में, यानी साल के आखिर में, टीम इंडिया घर पर 3 मैचों की वनडे सीरीज और इतने ही मैचों की T20 सीरीज श्रीलंका से खेलेगी। इसका शेड्यूल अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच एक खबर ये भी आई है कि सितंबर में शायद बांग्लादेश भी अपना जो घर का टूर है पिछली बार जो टाल दिया गया था वो उसको शेड्यूल कर सकती है। डेट्स भी सामने आई हैं, लेकिन उस पर बातचीत बाद में हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि वो दौरा रद्द कर दे भारतीय टीम, क्योंकि जिस तरह से भारत और बांग्लादेश की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से राजनीतिक संबंध खराब हो रहे हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि इस समय नहीं चाहता कि कोई भी भारतीय क्रिकेटर वहाँ जाए। तो हो सकता है BCCI उसको और आगे रीशेड्यूल कर दे। राजनीतिक संबंध उतने खराब नहीं है, मतलब भारत की तरफ से तो नहीं है, लेकिन मेनली सिक्योरिटी रीजंस वहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है। हो सकता है आप न्यूट्रल वेन्यू पे आप देख लो, अगर होता है कि आप फिर ना टालना चाहो बांग्लादेश से, अगर आप, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को लेकर भी यहाँ बहुत विरोध हो रहा है और उस पर BCCI का बयान सामने आया कि बांग्लादेश हमारा दुश्मन देश तो नहीं है। तो मे भी हो सकता है कि इस बार आप कॉन्फ्लिक्ट को वो करो और सिक्योरिटी रीजंस बता के आप कहीं और खेल लो, हो सकता है ऐसा। तो ये तो कुल मिलाकर बात थी मेंस क्रिकेट की। बात करें हम अंडर 19 क्रिकेट की, तो आपको जनवरी फरवरी में ही टूर्नामेंट देखने को मिलेगा, अंडर 19 वर्ल्ड कप, जिसमें कप्तान होंगे आयुष मात्रे। और टीम में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अब खासकर अंडर 19 क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव हो गया, क्योंकि जो एशिया कप खेला है और जो कुछ घरेलू सीरीज भी खेली उन्होंने। तो उसमें आपको कैसा लग रहा है, क्या एक और ट्रॉफी भारत जीतने वाला है, या फिर? यार हम जाते हैं ना फेवरेट बन के, तो बहुत पिछली बार भी हुआ था, उदय सहारन कप्तान थे उस टीम में और ऑस्ट्रेलिया ने हमें फाइनल में हरा दिया था। उसमें सरफराज के भाई मुसीर भी खेल रहे थे। यार वो टीम तो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन फाइनल में आके बहुत प्रेशर ले लेते हैं। एशिया कप में भी ये देखने को मिला हमें, और उसमें भी जो यशस्वी वाला टूर्नामेंट था, हाँ उसमें रवि बिश्नोई टाइप, लेकिन उससे पहले एक हमने जीता था ना, उसमें वो यश ढूल वाली टीम जीती थी। वो टीम तो कमाल थी भाई। वो कोविड में एक मैच ऐसा हुआ लगा कि 11 नहीं उतर पाएंगे। उस मैच में कैसे भी उन्होंने वो 11 खिलाड़ी खेले और उस मैच को भी जीता था। एक मैच में शेख रशीद ने क्या बल्लेबाजी की थी और यश ढूल ने शुरू में 2 विकेट गिर गए, उसके बाद से
बहुत लंबे समय तक उन्होंने खेला था। हाँ, खैर, तो ये रही अंडर-19 क्रिकेट की बात। और विमेंस क्रिकेट की बात करें तो विमेंस टीम एक बार फिर से वर्ल्ड कप खेलने वाली है। इस बार T20 वर्ल्ड कप है जो कि इंग्लैंड में खेला जाएगा, और उसके बाद इंग्लैंड की जो भारतीय विमेंस टीम है वो एशियन गेम्स भी खेलेगी। तो उनके पास भी एक और आईसीसी ट्रॉफी जीतने का मौका है, एक और मेडल जीतने का मौका है एशियन गेम्स में। महिला टीम मुझे लगता है कि अच्छा करेगी, क्योंकि जो वर्ल्ड कप टैलेंट पूल आ जो रहा है, वर्ल्ड कप खेलने से हुआ है ना, मतलब ऐसा लग ही रहा है, ऐसा लग ही रहा है कि उसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो वो अभी सीरीज में वो श्रीलंका वाली सीरीज में भी देखने को मिला, उसमें बातें ही वो वहां से हो रही है, कर रही है कि हम एक और वर्ल्ड कप फोकस कर रहे हैं। हर खिलाड़ी जेमी बात करती है, उसकी कप्तान बात कर रही है। वो अगर उस माइंडसेट के साथ टीम बढ़ी आगे ना, तो हो सकता है मुझे कि ये टीम कर जाएगी, हो सकता है जीत जाए। उस कॉन्फिडेंस, ये जो अभी वर्ल्ड कप जीता है उसी कॉन्फिडेंस को लेकर के वो आगे बढ़ जाए और जीत जाए। हाँ, तो कुल मिलाकर भारतीय क्रिकेट 2026 में आपको भरपूर देखने को मिलेगा। हर दिन हर सप्ताह मैच देखने को मिलेंगे। दिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपको हर तीसरे चौथे दिन क्रिकेट देखने को मिल जाएगी, ये पक्का है। आप किस किस टूर्नामेंट का इंतजार कर रहे हैं और आपका चहेता क्रिकेटर क्या इस बार उतरने वाला है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खेलते रहें, खेल खिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।